जो आज का टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, जैसे इसका नाम है आयन एक्सचेंज, ये इसी के बेसिस पे हमारी सेपरेशन होगी। यही टेक्निक आयंस के बेसिस पे ही काम करेगी। Ion exchange chromatography is a powerful chromatographic technique used for separating and purifying ions and polar molecules based on their charge property. चार्ज के बेसिस पे या आयंस के बेसिस पे बोल सकते हैं आप। यहाँ पे हमारी ये क्रोमैटोग्राफी टेक्निक बेस्ड है। It is widely used in various fields such as biochemistry, biotechnology, pharmaceutical, and environmental analysis to separate and purify substances ranging from proteins and enzymes to ions and nucleic acid. तो यहाँ पे जो हम सेपरेट करेंगे आयंस के बेसिस पे करेंगे और उन मॉलिक्यूल्स और उन सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करेंगे जो चार्ज कैरी करते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हमारे कई पॉजिटिवली चार्ज हैं, कई नेगेटिवली चार्ज हैं, और एंजाइम्स हमारे जो एंजाइम्स भी प्रोटीन की फॉर्म में, ये भी प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स जो चार्ज कैरी करता है उसको इस टेक्निक के बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल भी यही है, सेपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और आयन। Ion exchange chromatography relies on the reversible interaction between the charged molecule and charged stationary phase. तो यहाँ पे जो हम स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज लेंगे वो दोनों ही चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे और आयंस होंगे। The stationary phase is typically a resin और a column packing material, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें पैकिंग मटेरियल होगा जो कि चार्ज होगा। वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और जैसा हमें जरूरत होगी वैसा हम पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक व्यू है। एलिमेंट है, पंप, और यहाँ पे हमारा पास दो टाइप के, जैसे हम चार्ज बोलते हैं, एनायन एक्सचेंज कॉलम है और कैटायन एक्सचेंज कॉलम है हमारे पास। जैसे हमारे जो भी हमारा सैंपल होगा रन करने के लिए, उसके बेसिस पे हम ये लेंगे कॉलम। अलग दो अलग टाइप के कॉलम है, मतलब कॉलम एक होगा, उसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल होगा वो अलग होगा, वो लेंगे हम कि हमारा सैंपल कैसा है, क्या हमें अलग क्या चाहिए, हमें पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बेसिस पे हम पैकिंग मटेरियल अलग अलग यूज करेंगे। स्टेशनरी फेज पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉलम ही होगा हमारा, लेकिन वो कैटायन एक्सचेंजर भी हो सकता है जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज उसमें पैकिंग मटेरियल होगा। एनायन एक्सचेंज कॉलम भी यूज कर सकते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसको रेजन बोलते हैं। फिर हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्शन वैल्यू है, और इसके साथ ये रन करेगा, स्टेशनरी फेज पे रन करेगा, और जो भी है वो सेपरेट करके एक अलग अलग कंटेनर में, ड्रेन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सेपरेट कर देगा आफ्टर डिटेक्टिंग, और इसके प्रोसेस होके अलग आ जाएगा। तो ये काम कैसे करता है? ये सबसे पहले हमारे पास होगा एलिमेंट जिसमें कि बफर सॉल्यूशन, और हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे जो कि रन करेगा विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप के थ्रू ये मूव करेगा। ये हमारा जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये है मोबाइल फेज। आयन एक्सचेंज में ये मोबाइल फेज है। ये इसमें हमारा एलिमेंट में बफर होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी होगा इसमें। तो फिर जाएगा पंप के थ्रू, पंप हमारा प्रेशर प्रोवाइड करेगा, जैसा प्रेशर हमें चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए या लो प्रेशर चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर पंप काम करेगा। फिर ये जाएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जब जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम यूज कर सकते हैं, कोई भी हम कॉलम ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो रेजिन, यहाँ पे रेजिन मटेरियल हम यूज करते हैं कॉलम में, तो ये एनायन एक्सचेंजर भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। फिर हम सैंपल लोड करेंगे, सैंपल लोड करेंगे, फिर ये कनेक्ट होगा डिटेक्टर से और प्रोसेस करेगा डाटा। सबसे पहले चेक करने के जो डाटा आएगा हम बफर के साथ चेक करेंगे। बफर डालेंगे एलिमेंट में,
पास करेगा ये और हमें स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो ओके कंडीशन में है और रेडी टू यूज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम अपना सैंपल लोड करेंगे। सैंपल लोड करने के बाद हम अपना एलिमेंट मोबाइल फेज चलाएंगे पंप से, फिर ये स्टेशनरी फेज में जाएगा। स्टेशनरी फेज में जाने से पहले बीच में हम इंजेक्ट करेंगे अपना सैंपल फिर रेजिन की जो मटेरियल है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल हम एनायन एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं तो जो रेजिन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे सैंपल में जो भी नेगेटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन कर जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, हमारा बॉन्ड बनाएंगे। फिर हमारे पास जो रेस्ट जो बचेगा, ड्रेन होगा, जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको ड्रेन में, उसमें हमारे पास पता क्या आएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है। एनायन एक्सचेंज पॉजिटिव है, सैंपल में से ये क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चीजें, और जो बची है पॉजिटिव चीजें उनको रिपेल करेगा, वो आएगा ड्रेन में। तो ये चीज होगी, हमने सेपरेट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर दिया, एक चीज हमने सेपरेट कर दी। अब हमें दूसरी चीज भी चाहिए कि हमें जो नेगेटिव बॉन्ड बनाया है वो मटेरियल भी चाहिए, जो नेगेटिव चार्ज, तो हम एलिमेंट का इसमें हम ऐड कर देंगे एक फंक्शनल ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि जिसकी जो कैपेसिटी है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज कोई कंपाउंड इसमें डालेंगे जो कि जो यहाँ पे एनायन एक्सचेंज कॉलम में बॉन्ड बना, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाया तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और पॉजिटिव जो हमारा पैकिंग मटेरियल उसके साथ बॉन्ड बनाए। तो ये क्या करेगा, एनायन एक्सचेंज, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स जिन्होंने पहले बॉन्ड बनाया था उनको ये छोड़ देगा, उनमें कम नेगेटिव चार्ज है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो लेस स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा वीक हो, वीक उससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लेंगे हम, ताकि उनके बॉन्ड टूट जाए और अलग कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर सकें। इसी के बेसिस पे हम अपना जो हमारा सैंपल है वो अलग अलग कर सकते हैं, वरना सैंपल का पॉजिटिव चार्ज तो हमने निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज तो हम निकाल ही नहीं पाए। या फिर अगर सैंपल में हम हमारे पास हम कैटायन एक्सचेंजर कॉलम यूज कर रहे हैं तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम नेगेटिवली चार्ज्ड है, सैंपल के जो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है वो अटैच हो जाएंगे कैटायन एक्सचेंजर के साथ, और जो इसमें ड्रेन में आएगा वो आएंगे नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह जैसे हमने एनायन एक्सचेंज में करा था वैसे ही ये प्रोसेस होगा कैटायन एक्सचेंजर में भी अलग अलग। तो हम स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप लेंगे अपोजिट चार्ज का, ताकि जो सैंपल के बॉन्ड है वो सैंपल के जिसने सैंपल का मटेरियल ड्रेन कॉलम के साथ जिन्होंने बॉन्ड बनाया वो टूट जाए, और हमारा ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर देगा कि पहले हमारे पास एक क्या चीज रन करा, बफर रन करा, फिर जो पहली चीज हमारी ड्रेन आउट हुई कितने टाइम में ड्रेन आउट हुई, ये भी डिटेक्ट करेगा क्या चीज पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है या नेगेटिवली चार्ज मटेरियल ड्रेन आउट है, वो डिटेक्ट करेगा। फिर लास्टली जो बफर हम वॉशिंग करेंगे, इसकी बफर के साथ वॉशिंग भी करेंगे, जो उसके साथ रहेगा वो भी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। तो ये इसका जनरली मोटा मोटा प्रिंसिपल है। फंक्शनल ग्रुप हम क्या क्या यूज करते हैं जनरली, डाई इथाइल अमीनो इथाइल, डाइथाइल अमीनो प्रोपाइल और क्वाटरनरी अमाइन, ऐसी ऐसी चीजें हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ताकि जो हमारे सैंपल ने बॉन्ड बनाया है या फिर सैंपल जो रिएक्ट कर गया है कॉलम के साथ उसको निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो स्टेप्स क्या क्या है इसके, सैंपल एप्लीकेशन, these sample contain the mixture of ions is introduced into ion exchange column or resin bed. Ion exchange interaction होगी, positively charged ion are attracted to negatively charged group on the resin, while the negatively charged ions are attracted to positively charged group on the resin. Cation exchanger, जो भी हम पैकिंग मटेरियल लेंगे उस जो पैकिंग मटेरियल लेंगे जो वो चार्ज कैरी करेगा उससे अपोजिट चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा। The stronger the charge interaction between the ions and the resin, the longer the retention time in the column. जिनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाया है हमारे पैकिंग मटेरियल ने, कॉलम ने, उनको वो जाने ही नहीं देगा।
Washing. After loading the sample onto column, a washing step is often performed to remove unbound or weakly bound substances. तो कॉलम ने जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज पैकिंग मटेरियल है हमारे पास, एनायन एक्सचेंजर है, तो नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, रेस्ट जो पॉजिटिव चीजें बची उनको निकालने के लिए हम बफर पास करेंगे, बफर के साथ वो बाहर आ जाएगा और एक प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, वेस्ट क्या हमें सेपरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमारे स्टेप्स क्या क्या है, एल्यूशन है, एल्यूशन to elute the bound ions from the column, mobile phase containing a solution with a higher ionic strength or a solution with ions of opposite charges used। यही मैंने बोला था कि जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिनके साथ बॉन्ड बनाया है कॉलम ने, उनको तोड़ने के लिए हम एक हायर आयनिक स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन पास करेंगे। This displaces the bound ions from the resin, causing them to be released into the eluent. Collecting fraction. As different ions elute from the column at different rates, fraction of elute are collected over time. अब अलग अलग आयंस है, अलग अलग उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, अलग उस हिसाब से वो निकलेंगे उतना टाइम, तो हम उसको उस टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिटेंशन टाइम के फॉर्म में। Each fraction represent a group of ions with similar charge properties. अलग अलग जो ग्रुप है उनकी स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो टाइप में डिवाइड है, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जैसे मैंने बताया था केटायन मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा मटेरियल जो उसमें होगा, और जो एनायन एक्सचेंज होगा उसमें पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होगा लगा हुआ। In this type cation exchange chromatography, in this type the stationary phase carries negatively charged group and is separated and retain cation based on the interaction with these negatively charged group। ऐसे ही anion exchange में positively charged group होगा। फिर एडवांटेजेस क्या है, इसमें सिलेक्टिविटी आएगी हमारी, हाईली सिलेक्टिव है चार्ज के बेसिस पे, और प्रिसिशन भी होगा, allow for the precise separation of ions or charged molecules। Purity, high purity होगी in the isolated fraction, making it useful for purification of biomolecules। Versatile है, wide range of sample है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और स्मॉल आयंस में। Mild conditions, ion exchange chromatography is generally performed under mild aqueous condition, mild aqueous condition होनी चाहिए, which prevent and preserve the activity of sensitive molecules। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि सिर्फ नेगेटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो जो मतलब चार्ज कैरी करते हैं उन्हीं को ये सेपरेट कर सकती है। लिमिटेड टू चार्ज पीसेस, it is effective only for separation charged molecules and neutral molecules won't be retained। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को थोड़ा मुश्किल है या फिर नहीं कर पाएगा ये टेक्निक। आयनिक से सेपरेशन हो जाता है कई बार इसमें कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में सम आयंस कैन सप्रेस द इल्यूशन ऑफ अदर लीडिंग टू चैलेंजेस इन सेपरेशन। मतलब सेपरेट करना ही मुश्किल हो गया, कोई हायर आयनिक स्ट्रेंथ का नहीं मिला तो ये सेपरेट ही नहीं होगा। तो बड़ा ही पीछे हमने पढ़ा था कि माइल्ड एक्वस कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब ज्यादा पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं हो सकते ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो सकता कि वेरी स्ट्रॉन्ग इसमें हम नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड सेपरेट कर पाए। कॉलम फाउलिंग, कॉलम मतलब कई बार खराब हो जाता है कि हाई आयनिक स्ट्रेंथ सैंपल कैन लीड टू कॉलम फाउलिंग एंड रिड्यूस्ड कॉलम एफिशिएंसी। अगर कोई ऐसा सैंपल डल गया जिसमें कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है बनाने कॉलम के साथ जुड़ने की, तो फिर वो दूसरी बार काम में ही नहीं आएंगे। तो ये आयन एक्सचेंज के बारे में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी is essential tool for separating and purifying charged molecules, and ions play a crucial role in various analytical and preparative processes in life science and other industries। तो काफी जगह ये काम आता है, लेकिन इसकी थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं कि चार्ज मॉलिक्यूल्स को ही सेपरेट कर पाएगा
अच्छे से सेपरेट कर पाएगा, बट ज़्यादा हाई आयनिक कंसर्न जो स्ट्रेंथ हो वो उसको भी नहीं कर पाएगा। थोड़े से जैसे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको ये सेपरेट करने के काम में आता है। So this is all about this chromatographic technique. Thank you and do like and subscribe my channel.